नाज़रीन, जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हथियारों की दौड़ एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। इस बार शुरुआत भारत की तरफ से हुई है। भारत ने जंगी मैदान में दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पहली कामयाबी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा है, जबकि दूसरी कामयाबी अमेरिका से जदीद तरीन हंटर किलर MQ-9B ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा है। लेकिन इन दोनों में से सबसे बड़ी और अहम तरीन कामयाबी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा है। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकी ड्रोन्स तो एक गैर मुल्की टेक्नोलॉजी है जिसे पैसे देकर खरीदा जा रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने खुद तैयार किया है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया में इस कामयाब तजुर्बे पर खुशियां मनाई जा रही हैं और इसे चीन और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग करार दिया जा रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स तो ये दावा भी कर रही हैं कि इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के ज़िरकोन मिसाइल और चीन के DF-21 मिसाइल से बहुत बेहतर है। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि भारत की इन कामयाबियों के पाकिस्तान और चीन पर आखिर क्या असरात पड़ेंगे और क्या इन दोनों मुल्कों के पास भारत की इन कामयाबियों का कोई तोड़ मौजूद है। भारत की तरफ से इस मिसाइल तजुर्बे और अमेरिकी ड्रोन्स वाले मुआहिदे के बाद जनूबी एशिया में मिलिट्री पोजीशन क्या है और इसमें कितनी तब्दीली का इम्कान है। हमारे अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसके बाद अपनी राय कायम करें। सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने यह तजुर्बा कब और कैसे किया और इस मिसाइल की अब तक कौन सी खूबियां बताई गई हैं। भारत ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का यह तजुर्बा 16 नवंबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया, जो भारतीय रियासत उड़ीसा के करीब वाक़ है। यह मिसाइल भारतीय इदारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से 1500 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को तबाह बर्बाद कर सकता है। आवाज की रफ्तार भी 1235 किलोमीटर फी घंटा होती है। 5 गुना ज्यादा रफ्तार का मतलब यह है कि ये भारतीय मिसाइल 1 घंटे में 6174 किलोमीटर फासला तय कर सकता है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल 1 मिनट में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला आसानी से तय कर लेता है। तेज रफ्तारी से परवाज करता है, जबकि अमेरिका का जदीद तरीन 5th जनरेशन F-35 तैयारा 1 मिनट में सिर्फ 32 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल का अमेरिकी तैयारे से मवाजना किया जाए तो भारतीय मिसाइल 35 तैयारे से 3 गुना से भी ज्यादा तेज है। ये अपनी 1500 किलोमीटर की रेंज वाला फासला भी तकरीबन 15 मिनट में तय कर सकता है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी है। ये मिसाइल एयर डिफेंस को आसानी से चकमा देकर अपने टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसे रास्ते में रोक कर तबाह करना नामुमकिन है। पाकिस्तान और चीन दोनों के पास फिलहाल इन मिसाइलों से बचाव का कोई तरीका मौजूद ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ही इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाव का कोई इंतजाम ही नहीं है। सुपर पावर अमेरिका भी अभी तक इस टेक्नोलॉजी से महरूम है, क्योंकि पेंटागन चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए कुछ मंसूबों पर काम कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं है। नाज़रीन, जनवरी 2024 में पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में ये रिपोर्ट जमा कराई थी कि चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइलों के मुकाबले के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की जा रही है वो ज्यादा कामयाब नहीं रही है। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो स्पेस में जाकर भी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये इन मिसाइलों को तबाह करते हैं जो हाइपरसोनिक नहीं होते। हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजुर्बे के बाद भारत की दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि उसने अमेरिका से जदीद तरीन ड्रोन्स खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के लिए बातचीत बहुत अरसे से चल रही थी। अक्टूबर में इस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए थे। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका भारत को अगले 6 बरस के अरसे में 31 जदीद तरीन MQ-9B हंटर किलर ड्रोन्स फराहम करेगा, यानी 2030 तक ये सारे ड्रोन्स भारत को मिल जाएंगे। ये अमेरिका के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं जिन्हें सैटेलाइट की मदद से हजारों किलोमीटर के फासले से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जमीन और समंदर दोनों जगह हजारों किलोमीटर दूर तक परवाज करके अपने हदफ की जासूसी
कर सकते हैं और इसे तबाह करने की भी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। इन ड्रोन्स में 30 से 40 घंटों तक मुसलसल परवाज की सलाहियत मौजूद है। ये 40 से 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं। इस वजह से इन ड्रोन्स को भारत के मुस्तकबिल की जंगी डॉक्ट्राइन और फौजी सलाहियतों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। लेकिन ये कामयाबी भारत को बहुत ही महंगी पड़ी है। भारत को 31 ड्रोन्स के लिए अमेरिका को 28,000 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। ये रकम अमेरिकी डॉलर्स में 3 अरब 30 करोड़ डॉलर के लगभग बनती है। लेकिन बात सिर्फ ड्रोन्स की खरीदारी पर खत्म नहीं हो जाती। भारत ने एक और संगे मील भी अबूर कर लिया है। अमेरिका में ड्रोन्स तैयार करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में अपनी एक फैक्ट्री भी लगाएगी। ये 4,350 करोड़ भारतीय रुपए की डील है, यानी अमेरिकी करेंसी में ये 520 मिलियन डॉलर बनते हैं। इस फैक्ट्री में ड्रोन्स असेंबल किए जाएंगे और भारत को फराहम किए जाने वाले ड्रोन्स के लिए जरूरी सामान वगैरह भी यहाँ ही बनाया जाएगा। भारत को पहले ड्रोन्स जनवरी 2029 में मिलेंगे, जबकि तमाम ड्रोन्स की डिलीवरी अक्टूबर 2030 में मुकम्मल की जाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ये ड्रोन्स भारत खास तौर पर चीन के लिए खरीद रहा है और इन्हें चीन और भारत की सरहद यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ तैनात किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3,488 किलोमीटर तवील लाइन है। चीन इसे तस्लीम नहीं करता और भारत के कब्जे में मौजूद इलाकों पर अपना दावा करता है। वो भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को भी अपने इलाके तिब्बत रीजन का हिस्सा करार देकर इस पर अपना दावा करता है। इसलिए वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपनी फौजी मौजूदगी को बढ़ाता चला जा रहा है। चाइनीज फोर्सेस की बढ़ती हुई सरगर्मियों का जवाब देना भारत के लिए रोज बरोज मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। अमेरिका भी ताइवान के महाज पर चीन को कमजोर करने के लिए भारत की फौजी ताकत में इजाफा करता चला जा रहा है। भारत ने अमेरिका से 2020 में भी 2 MQ-9B ड्रोन्स लीज पर हासिल किए थे। इन दोनों ड्रोन्स के जरिए इंडियन फोर्सेस ने बहरे हिंद में चाइनीज बहरी जंगी जहाजों की जासूसी की। इसके अलावा उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था, लेकिन इनमें से एक ड्रोन क्रैश हो गया था। इन ड्रोन्स को कामयाबी से इस्तेमाल करने के बाद इंडियन फौज ने मजीद ड्रोन्स हासिल करने के लिए हुकूमत से दरखास्त की थी, जिसके बाद ये नया मुआहिदा तय पाया है। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक भारतीय नेवी को 15 ड्रोन्स दिए जाएंगे, जबकि 8 ड्रोन्स आर्मी और 8 ही ड्रोन्स इंडियन एयर फोर्स को मिलेंगे। ये सब हेलफायर मिसाइलों से लेस होंगे। इसके अलावा इनमें गाइडेड बम और दूसरे हथियार भी नस्ब किए जाएंगे। इन अमेरिकी ड्रोन्स को चाइना के काई होंग 4 और विंग लॉन्ग 2 से बेहतर हथियार माना जाता है। इस डील के अलावा अमेरिका इंडियन मिलिट्री को मुसलसल जदीद हथियार फराहम कर रहा है। इंडियन एयर फोर्स को 11 C-17 ग्लोब मास्टर 3 तैयारे फराहम किए जा चुके हैं। इंडियन नेवी को भी 12 P-8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फराहम किए जा चुके हैं। नुक्ता के नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका की मदद से इंडिया पाकिस्तान और चीन पर हावी हो जाएगा? चीन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने भारत के जदीद हथियारों और खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुकाबले के लिए आखिर क्या तैयारियां कर रखी हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी तक पूरी तरह बनी ही नहीं है। इसलिए इसका तोड़ पाकिस्तान ने यूं तलाश किया है कि दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के मुकाबले में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल मार्केट में ले आया है। हमारे नाजरीन के लिए यह बात हैरानकुन होगी कि पाकिस्तान न सिर्फ ये कि भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ बना चुका है, बल्कि पाकिस्तान ने तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया से भी बहुत ही पहले हासिल कर ली थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जनवरी 2024 में ये बात सामने आ गई थी कि इसके पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें लड़ाका तैयारों से फायर किया जा सकता है। मीडिया पर इस हवाले से जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, उनके मुताबिक ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना से लेकर 25 गुना तक तेज रफ्तार हैं। ये 1 सेकंड में 1 से 5 मील का फासला तय कर सकते हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल की मौजूदगी का ऐलान किया गया तो इसने भारतीय हुकूमत और फौजी कमांडर्स की नींदें तक उड़ा कर रख दी थी। इसलिए भारत ने भी इस साल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा
कर लिया है। पाकिस्तान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, इसके मुताल्लिक कई तरह की कयास आराइयां भी की जा रही हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये मिसाइल चाइना के फराहम करदा CM-400 AKG मिसाइल हैं। इन माहिरीन का दावा है कि पाकिस्तान ने 5 बरस पहले ये मिसाइल JF-17 थंडर तैयारे के लिए चीन से खरीदे थे। इंडियन माहिरीन जो कि पाकिस्तान की इस कामयाबी को पसंद नहीं कर रहे, वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं बल्कि सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल की कोई एडवांस शक्ल है। इनका दावा है कि पाकिस्तानी मिसाइल मैक 3 से मैक 4.9 तक की स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन इन भारतीय बयानात से साफ जाहिर हो रहा है कि वो पाकिस्तान की मिसाइल पावर से खौफजदा जरूर हैं। पाकिस्तान तो भारत के मुकाबले में अपना सुपरसोनिक मिसाइल ले आया है, लेकिन चीन ने भारत के मिसाइलों का और ड्रोन्स का जो तोड़ निकाला है, अब वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में बात की कि भारत ने तो अब सुपरसोनिक मिसाइल बनाना शुरू किए हैं, लेकिन चीन तो बरसों से इस मैदान में तबाह आजमाई कर रहा है। इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा पहले से ही मौजूद है। हत्ता कि सुपर पावर अमेरिका भी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल सलाहियतों से खौफजदा हो चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि चीन इस वक्त दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। इस वक्त दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा चाइना के पास ही मौजूद है। अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च सर्वे के मुताबिक चीन के पास हाइपरसोनिक वेपन्स टेस्ट करने के लिए 2 बड़ी अहम साइट्स हैं। इनमें 21 विंड टनल्स बनाई गई हैं। इन टनल्स में आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज रफ्तारी तक परवाज करने वाले मिसाइलों और हथियारों को टेस्ट किया जा सकता है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों में सबसे अहम DF-17 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके साथ एक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल नस्ब होती है। इसकी रेंज 1600 किलोमीटर तक है। इसके अलावा चीन के पास DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। इनमें भी हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल्स हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल स्पेस में भी सफर कर सकते हैं। जुलाई 2021 में एक चाइनीज मिसाइल सिस्टम ने पूरी जमीन का चक्कर भी लगाया था। इसके अलावा चाइना के पास DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा स्टारी स्काई 2 के नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी तैयारी के आखिरी मरहले में है। ये मिसाइल जब तैयार हो जाएगा तो इसमें एटमी हथियार भी नस्ब किए जा सकेंगे। इसके बाद चीन की तरफ से किसी एटमी हमले को रोकना भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब रही ये बात कि चीन जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन्स जो कि भारत को मिल रहे हैं, उन्हें कैसे काउंटर करेगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि चीन भारत की तरह अमेरिका का मोहताज हरगिज नहीं है। वो अपने हथियार खुद बनाता है। इसके पास पहले ही जदीद तरीन ड्रोन्स की भरमार है। गो के अभी ये ड्रोन्स अमेरिका के लेवल पर नहीं है, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी रोज ब रोज बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। वैसे भी चीन इस वक्त दुनिया भर में ड्रोन्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अगले 5 बरस में जब इंडिया को अमेरिकी ड्रोन्स मिलना शुरू होंगे, तब तक चाइना इससे भी बेहतर ड्रोन्स यकीनी तौर पर बना चुका होगा। इसलिए भारत की जंगी तैयारियां दरअसल चीन से बहुत ही पीछे हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे भारत 5th जनरेशन तैयारे की दौड़ में चीन और पाकिस्तान से बहुत पीछे रह चुका है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में भी वो तेजी से पीछे रहता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन आपस में फौजी ताउन के जरिए जंगी टेक्नोलॉजी में मजीद आगे जाएंगे।